हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्च रिडक्शन, जो कि एक तरीके की नेम रिएक्शन है। और जनरली इसको जो टीचर्स होते हैं या हम लोग भी होते हैं, इसको रिएजेंट्स के टॉपिक में पढ़ाते हैं। तो इसको नेम रिएक्शन में डालने का सिंपल एक कारण ये है कि हम लोग नेम रिएक्शन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को कवर किया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। और उसी में से एक बर्च रिडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक रिएजेंट भी है। और इससे तकरीबन तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने टॉपिक आज सेलेक्ट किया है और इसको डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और हो सकता है कि अगली वीडियो भी बनानी पड़ जाए मुझे बर्च रिडक्शन की। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली बर्च रिडक्शन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बर्च रिडक्शन से। और जो बर्च रिडक्शन होता है, सबसे पहले इसकी अगर रिएजेंट की बात करूं कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है बच्चों, तो जो रिएजेंट होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले लो, या फिर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले लो, या फिर पोटेशियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले लो। कभी भी अगर आपको ये रिएजेंट दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना कि वो बर्च रिडक्शन का रिएजेंट है। तो इससे आप कौन कौन से चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हो, कौन से फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हो, उसी की चर्चा इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली जो बर्च रिडक्शन है वो किन किन चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, किन किन फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है, रिडक्शन ऑफ एल्काइन, जो कि आप इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिडक्शन ऑफ एल्काइन होता है आपका। सेकंड जो होता है, ये रिड्यूस करता है और किसको, रिडक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटाडीन 1,3-ब्यूटाडाइन को भी ये रिड्यूस कर देता है। और देखेंगे किस तरीके से 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होता है आपका, इस तरीके से 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। थर्ड जो होता है वो आपका एरोमेटिक, या फिर यूं कह लो कि बेंजीन जो कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है आपका, बेंजीन है। तो इस तक को भी ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जनरली रिएक्शन करवा देता है इसके साथ भी। तो देख सकते हो कितना खतरनाक और कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका। तो बेंजीन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। किसमें करेगा, कैसे करेगा, उसकी चर्चाएं हम धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू होगा उसमें करेंगे। फोर्थ में जो होता है आपका, ये रिड्यूस कर देता है रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। जी हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को भी ये आप क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, आप इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, ये इन वाले कंपाउंड्स को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को सीखते हुए चलेंगे और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिडक्शन ऑफ एल्काइन किस तरीके से होता है आपका। तो पहले हेडिंग आप डालेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन, और इसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपने कॉपी कर लिया होगा इसको मैं रब कर देता हूं। तो पहली जो हेडिंग है आपकी वो क्या है, आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे हम लोग। क्या देखना है हमको, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। देखो, जब भी हम एल्काइंस लेंगे, एल्काइंस भी दो तरीके की होती है आपकी, एक इंटरनल एल्काइन होती है और दूसरी क्या होती है आपकी, टर्मिनल एल्काइंस। इंटरनल एल्काइंस होती है और दूसरी होती है क्या, टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस का मतलब होता है कि कॉर्नर पे आपकी कोई एल्काइन प्रेजेंट होगी, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आप देखोगे टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है, एल्काइन प्रेजेंट है, राइट। इंटरनल एल्काइन का मतलब है कि वो कहीं बीच में होगी, टर्मिनल पे नहीं होगी, जैसे इस तरीके से। अब देखो, टर्मिनल इसका ये है तो इस पर तो एल्काइन है नहीं, ये बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एल्काइन बोलेंगे। अब ये बर्च रिडक्शन इन दोनों में से इसको तो रिड्यूस करेगा, लेकिन इसको रिड्यूस नहीं करेगा। इसको रिड्यूस क्यों नहीं करेगा, इसको हम सीखेंगे जब ये सीख लेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं बात करूंगा इसकी जब मैं इंटरनल एल्काइंस के बारे में डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे
सबसे पहले इसको मैं रब करता हूँ। इसको मैं रब करने के बाद चीज़ों को थोड़ा देखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, देखो एल्काइन कोई भी लेंगे हम लोग, कोई भी एल्काइन लेंगे, सपोज करो जैसे कि मान लो कोई भी, सबसे पहले एल्काइन ही ले ली मैंने, एल्काइन ले लिया और इसमें मैंने क्या डाला, सपोज करो Na इन लिक्विड अमोनिया डाल दिया, राइट। और ये कौन सी एल्काइन होगी, आपकी इंटरनल एल्काइन होगी, ध्यान रखना इस चीज का, राइट। इसमें मैंने ये डाल दिया, क्या बनेगा, ये ट्रांस एल्कीन बनेगी, इसमें ट्रांस एल्कीन बन जाएगी आपकी, राइट, ट्रांस एल्कीन बनती है इसमें, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी कुछ ही देर में, राइट। तो इसमें 2 पॉइंट समझ में आती है, आप समझ में आते हैं। सबसे पहले क्या, जब भी आपको एल्काइन को रिड्यूस करवाना है तो सबसे पहले उसको इंटरनल एल्काइन होना पड़ेगा, उसको टर्मिनल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसको पहले इंटरनल एल्काइन होगा और दूसरा जो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा, और वो भी कौन सी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, और इसकी मैकेनिज्म पे अब आ जाते हैं किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो सपोज करो मैंने क्या लिया यहाँ पर, मैकेनिज्म डालते हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म में क्या करना है, देखो CH3 में कोई भी लेता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस तरीके से मैं ले लूँ। इसको देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड C, ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल, इस तरीके से रेडिकल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, ऑब्वियस सी बात है दोनों शेयरिंग से बने होंगे क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है बीच में। तो इसको मैं किस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो होता क्या है, अब होता ये है कि सोडियम जो होता है, सोडियम एज ए मेटल यूज करते हैं, सोडियम एज ए मेटल यूज होते हैं, और आपको ये पता है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। तो सोडियम आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, क्योंकि एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किस पर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस पर, या फिर किसी पर भी एक पे कर दो, बात बराबर है अभी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो देखो कितनी खास चीज निकल के आएगी सामने। यहाँ पर क्या बन सकता है आपका, यहाँ पर ये बन सकता है कि जो CH3 होगा, CH3C, देखना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा और ये आपका इस तरीके से हो सकता है, राइट। एक तो ये कंडीशन आती है, या फिर आपकी एक ये कंडीशन आएगी कि CH3 ये आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड C, ये इस तरीके से आएगी, इस तरीके से। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो है ये जो आपका फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर क्या है आपका अनायन टाइप का जो है, जो आपका अनायन बना है वो एक ही तरफ प्रेजेंट हो, या फिर ये क्या हो, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो। तो इनमें से कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी, ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, ये वाला बनता है। रीजन सिंपल इतना होता है कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है और यहाँ पर जो एनायन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल अनायन इंटरमीडिएट बनता है आपका, राइट। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम है। रीजन क्योंकि ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन में है, ये एक दूसरे से दूर है, लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो आपस में क्या हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, नेगेटिव रिपल्शन। तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, ये वाला नहीं होगा, राइट। तो ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रखता हूँ और यहां से फिर शुरू करता हूं मैं इधर से। अब क्या होगा कि लिक्विड अमोनिया जो मैंने लिया है वो आएगा NH3। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन लेगा, और NH3 के पास क्या है, ये NH3 के पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, ये इधर जाएगा और H पॉजिटिव की फॉर्म में इस तरीके से निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा, इस H प्लस के पास जाएगा और डोनेट कर देगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे सिंगल एक रेडिकल आएगा, यहाँ पर क्या है एक रेडिकल है, और यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है जो कि अब हाइड्रोजन आ चुका है, और यहाँ पर CH3 है, राइट। इतनी सी चीज बनेगी आपकी, बिल्कुल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि अब फिर से क्या होगा, Na आएगा, और Na क्या करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इस वाले फ्री रेडिकल को। फिर ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, और ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आने के बाद ध्यान से देखना, फिर से क्या होगा आपका
लिक्विड अमोनिया जो कि NH3 आएगा इस प्रकार से, इस तरीके से। और होगा क्या, होगा सिंपल कुछ नहीं, अब की बार भी क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एल्कीन है वो ट्रांस है। क्यों? क्योंकि जो सेम आपके एटम्स हैं वो क्या है, ऑपोजिट साइड में, और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, वो ट्रांस होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, सिस प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर हमारा इंटरमीडिएट ये बनता तो ऑब्वियसली सिस प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ चीजें जो कि आपको इसमें सीखनी है, पहली चीज ये कि अल्काइन सबसे पहले एल्कीन में कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज ये कि जो यहाँ पर एल्काइन होगी वो ट्रांस एल्कीन में जाकर कन्वर्ट होगी। तीसरी चीज ये कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है वो फ्री रेडिकल अनायन इंटरमीडिएट बना है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, तो इसको नोट करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। चलिए इसको मैं रब करता हूं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, कोई ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप नहीं कर पाओगे, इजीली आप कर लोगे अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपका, मैं देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक करवाता हूं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी पीएच ये गिवन है, और यहां पर इसकी रिएक्शन करवाइए, सपोज करो लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो सबसे पहले आपको देखोगे क्या कि ये बर्च रिडक्शन का रिएजेंट है। तो बर्च रिडक्शन का रिएजेंट देखते ही आप देखोगे कि यार एल्काइन का जो रिडक्शन होता है वो एल्कीन में होता है, और एल्कीन भी कौन सी, ट्रांस एल्कीन। तो आपको मैकेनिज्म ना करते हुए सीधी क्या बना देनी है, ट्रांस एल्कीन बना देना है आपको। इस तरीके से आप बना सकते हो, देखो इस तरीके से बना सकते हो, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। अच्छा एक चीज और सॉरी, मैंने आपको बोला कि इंटरनल एल्काइन हो जाएगी रिड्यूस, लेकिन टर्मिनल नहीं होगी। उसका रीजन सुनो, अगर मैं मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं, और इसकी रिएक्शन में करवाऊं किसके साथ, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर किसी से भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3, राइट। इस तरीके से तो आप देखोगे कि जो NH3 है आपका, NH3 ये एज अ बेस काम करेगा, और जब भी ये एज अ बेस है, ऑब्वियसली बात है बेस है तो इसको पहले सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एसिडिक प्रोटॉन चाहिए होगा, और इसके पास ये एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, जो H+ रिलीज करने के बाद, जो नेगेटिव चार्ज या कॉन्जुगेट बेस बनाए वो स्टेबल हो। अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो एसिडिक प्रोटॉन होगा, मतलब वहां से H+ निकल सकता है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है H है वो रिलीज करने के बाद इस पर क्या बनाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड सॉरी C नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा आपका लिथियम पॉजिटिव, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नेगेटिव चार्ज है, राइट, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर अब कोई रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकती है, राइट। अगर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी तो आगे आपका टर्मिनल जो अल्काइन है वो अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होगी आपकी। तो ये रीजन होता है कि आपका जो टर्मिनल अल्काइन होता है वो कभी भी अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन, राइट। तो इस चीज का ये रीजन होता है आपका। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये तकरीबन 2018 का सवाल है आपका, जेई का। उसने बोला था कि ट्रांस एल्कीन हमको मिलेगी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इन द फॉलोइंग रिएजेंट कौन सा ट्रांस एल्कीन देगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। और ऑप्शन जो दिया था सबसे पहले क्या दिया हुआ था, H2PD इस तरीके से दिया था, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, बेरियम सल्फेट, राइट। सेकंड जो दिया था वो दिया था आपका लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। थर्ड ऑप्शन जो था वो क्या था आपका, SnCl2 HCl, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो आपका था NaBH4। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया होगा, क्योंकि ये बर्च रिडक्शन है, और बर्च रिडक्शन में हमको क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलती है फ्रॉम एल्काइन,
वो भी कौन सी अल्काइन, इंटरनल अल्काइन, राइट। तो ये आपका प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया था। इनमें से जो ये होता है आपका, ये आपको पता है कौन सा किसका हो जाता, किसका रिएजेंट होता है, ये रूजेनमंड रिएजेंट होता है, रूजेनमंड, जिसका काम होता है कि जो एल्काइन होता है उसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है, वो भी कौन सी एल्कीन में, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो होता है आपका एसिड क्लोराइड, यही रिएजेंट अगर मैं डाल दूं किसमें, एसिड क्लोराइड में, तो एसिड क्लोराइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका CHO में, RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा, इसमें से अल्केन बनती है अगर हमें एल्काइन मिल भी गई तो। SnCl2HCl आपका क्या होता है, आपका ये स्टीफन्स रिएजेंट होता है आपका। कौन सा रिएजेंट होता है, स्टीफन्स रिएजेंट होता है, राइट। इसका काम होता है कि जो RC ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N को नहीं करता है। तो ये स्टीफन रिएजेंट का काम होता है कि RCN को RCHO में कन्वर्ट करे, राइट, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करे। NaBH4 आप जानते हैं कि बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ अगर, तो क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड को ही क्या करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, वो भी किसमें, आपका एल्कोहल्स में। तो इनमें से, और एल्काइन को हाथ नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता एल्काइन के साथ, ना एल्कीन को रिड्यूस करेगा ना एल्काइन को रिड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ये रिड्यूस करता है। तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद आप इसको कॉपी करें, और इसके बाद मैं आपको 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। चलिए इसको कॉपी करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में आप सीखते हैं कि क्या होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आप एक बार उसको चेक करना और इजीली आप उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक पेपर में तो ऐसा पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा बर्स्ट रिडक्शन का रिएजेंट है। तो सिंपली जो यहाँ पर लिखे हुए थे आपके, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, राइट। तो देखिए अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ, सेकंड डालेंगे क्या, रिडक्शन ऑफ किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन का, ब्यूटाडाइन का, राइट। तो रिडक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन में क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होता है, सपोज करिए कि आपका इस तरीके से है, राइट। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं पहले, उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, लिक्विड अमोनिया, या फिर सपोज करो कुछ भी डाल दिया मैंने, आपकी बार पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिया, तो आपको करना पता है क्या है, बस कुछ नहीं करना है कि इन दोनों डबल बॉन्ड को हटाकर आप बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देना। हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। कभी भी 1,3-ब्यूटाडाइन मिले आपको, या फिर ऐसा कोई 1,3-ब्यूटाडाइन जैसा आपको कंपाउंड मिले, तो उसमें दो में से बीच वाले में डबल बॉन्ड लगाना और अपना प्रोडक्ट बना लेना। तो मैकेनिज्म भी देखते हैं इसका कैसे होता है। देखो सॉरी, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या है कि ये आपका क्या है, ब्यूटाडाइन है, राइट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिएगा आप जरा, ये ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, इस तरीके से आएगा। अब देखो, अब यहां पर होगा क्या, यहां पर होता सिंपल सी चीज ये है कि यहां पर मैं क्या करूंगा, सोडियम का काम करूंगा, वो भी कितने सोडियम लूंगा, 2 सोडियम लूंगा, राइट। तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले इसको H दे देता हूं मैं, लिक्विड अमोनिया से NH3 आएगा, इसको मैं H दे देता हूं। तो यहां से H लेके क्या बना लेगा, इसको मैं अगले स्टेप में दिखाता हूं। यहां पर ये H आ गया और यहां पर क्या बन गया, आपका पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब मैं इसको 2 सोडियम देता हूं, 2 सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कार्बोकेटाइन में ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन रहा होगा, ये हाइड्रोजन रहा होगा, इस तरीके से तीसरा बॉन्ड बनाया, चौथा ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आया होगा। अब इसके पास देखोगे, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 और ये 3, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक इस कार्बन के साथ।
तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ऑब्वियसली बात है 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, मगर है कितना, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसीलिए मैंने 2 सोडियम दिया, एक सोडियम दूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, देखो एक सोडियम दिया मैंने, क्या बनेगा, अगर एक सोडियम दिया मैंने यहां पर तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस तरीके से फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से 4 और 6 यहां से, और एक आपका फ्री रेडिकल। लेकिन मैंने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख दूंगा, राइट, नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। कार्बन आयन के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है इस तरीके से। अब क्या आएगा, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, और ये हाइड्रोजन क्या लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा खींच, और बना लेगा क्या, बना देगा फाइनल आपका प्रोडक्ट ये वाला। बहुत सिंपल है, तो इसको कॉपी कर लो, मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, और आपको अब मैकेनिज्म ना देखकर आपको वही ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपका 1,3-ब्यूटाडाइन टाइप का कोई कंपाउंड आएगा तो 2 में से हटाकर 1 पे आप क्या लगा दोगे, ये लगा दोगे। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन, चलिए इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या है आपको, आगे कुछ इस तरीके से देखिए, अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन बन गया कि नहीं बन गया, देखो यहां से अगर मैं करूं 1 2 3, अगर ये 1 3 है ना, 1 पे और 3 पे क्या है, ब्यूटाडाइन आपका क्या है, डाइईन है, तो ब्यूटाडाइन जैसा ही है आपका, है ना, तो 1,3 डाइईन है आपका। तो देखो इसमें मैंने सपोज करो Na इन लिक्विड अमोनिया ले लिया, और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड के बीच में क्या लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी का एक डबल बॉन्ड उड़ा दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस पे बेस पे, इसके बेस पर। अब देखो यहाँ तक हमने आपको दो चीजें बताई है मैंने, पहला रिडक्शन ऑफ एल्काइन कैसा होता है, और दूसरा आपका कि रिडक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन कैसे होता है। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि रिडक्शन ऑफ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और साथ में किस तरीके से एरोमेटिक या फिर बेंजीन रिंग का रिडक्शन हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और नेक्स्ट जो वीडियो है आपका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ एल्काइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आज करवाई, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं करवाऊंगा वो बेंजीन का करवाऊंगा, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालकर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरीके से इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या लगा, जी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तब आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अगला लेक्चर होने वाला है बर्च रिडक्शन का, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।